हेलो साथियों, कैसे आप लोग। मैं जितेंद्र मौर्य एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू स्टेप टू फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हैं और उसके पहले मैं आपके जो इसके बेसिक चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि किस तरीके से सवाल लगता है। दो टाइप्स सवाल लगता है। एक तो है फ्रैक्शन यानी बटे विधि से, और एक है कि आप जो है एलसीएम या उसके गुणनखंड को मान करके आप लगा सकते हैं। तो आइए हम दोनों डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग आते हैं बेसिक चीज़ों पे। बेसिक कैसे होता है, जैसे बेसिक दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। किसी काम को ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, और उसी काम को बी जो है 30 दिन में कर सकता है। तो अब ये दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये दोनों ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। इसका बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक कैसे लगता है, जैसे ए है, ए काम करता है 20 काम 20 दिन में पूरा करता है एक काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा, 1/20 काम करेगा। और यही चीज़ बी जो है, अगर 30 काम कर रहा है, 30 दिन में एक काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। अब 1/30 काम करेंगे तो अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 1/20 और प्लस 1/30। इन दोनों को जोड़ना होगा ना, क्योंकि ये इनकी क्षमता है। वो क्षमताओं को तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों क्षमताएं जोड़ेंगे तो अगर हम बटे को, फ्रैक्शन को जब हम जोड़ते हैं तो हरों का लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद इससे एलसीएम में गुणा करवा करके, भाग करवा करके इनसे गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 1 × 3 ही आ जाएगा, प्लस तो ये हो जाएगा 2। अब ये कितना आ गया, 3 × 2 = 5, 5/60 आ गया। अब 5 × 1 = 5 और 12 × 5 = 60। तो इन दोनों का कार्य क्षमता कितना आ गया, दोनों मिल करके काम करेंगे 1/12 दिन, 12 काम एक दिन में करेंगे। अब इनको काम कितना करना है, काम ये पूरा करेंगे। जब ये काम पूरा करेंगे, पूरा काम करेंगे, तो ये करेंगे एक काम को पूरा करने में इनको लगेगा काम 1/12 समय लग रहा है। तो अब इसको, ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करके इसको उलट देते हैं। अब ये इससे कट गया, बराबर 12 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे, 12 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। ये तो रहा बेसिक, ये रहा बेसिक। अब आते हैं हम लोग नए पे। नए पे क्या है, नए में वही चीज़ ले लेते हैं, ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को, ए और बी दोनों उसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। अब इन दोनों का ऐसा मल्टीपल लेते हैं, जो इन दोनों से कटता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलसीएम ही लो, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। पर हाँ, ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट सके। इन दोनों को काटने वाली संख्या कौन सी है, 60। आप 120 भी ले सकते हो, फिर उसके बाद 180 भी ले सकते हो। अब ये कितनी बार जाएगा ये जाएगा, कितनी बार काटेगा ये, 20 × 60 और ये 30 दूनी 60। अब इन दोनों का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा कि एक दिन में ये काम कितना कर रहा है और ये बी कितने एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। और टोटल यूनिट कार्य हमारा 60 है। हम ये टोटल काम मान रहे हैं कि इतना कार्य है
जो कि इन दोनों को मिल करके करना है। अब इन दोनों को मिल करके करना है, तो ये कितना हो गए, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5। अब ये 5 एक दिन का काम इनका, ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। अब ये दोनों मिल करके एक दिन में काम कितना करेंगे, 5 करेंगे, और काम हमारे पास कुल कितना है, 60 है। अब 60 काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, हम भाग कर देंगे, 12 पंजे 60। आंसर तब भी आएगा इतने दिन, 12 दिन यहाँ पे भी आंसर आया है और 12 दिन यहाँ पे भी आंसर आया है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा आप ये मेथड यूज़ करो, शॉर्ट भी है और ज़्यादा झमेला भी नहीं करना। आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप उस तरफ बेसिक्स को फॉलो करिए, और अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आंसर तुरंत देना चाहते हैं, तो आप ये नया मेथड यूज़ करिए। ये अभी आजकल चल रहा है, ये पहले चलता था। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर पे। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि अजय कैन डू ए वर्क इन 4 days, वेल संजय कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल द डू वर्क कंप्लीटेड। इसका मतलब हिंदी में सुन लो। अजय एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि संजय उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जिसको भी अगर आपको फ्रैक्शन से करना हो तो आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं। बाकी अगर आप एलसीएम मेथड से या फिर उसके मल्टीपल से करना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है। तो मैं मल्टीपल ही चूज़ करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, वो आसान होता है। तो अजय काम कर सकता है कितने दिन में, अजय मान लेते हैं ए को, अजय कार्य कर सकता है 4 दिन में उसी कार्य को, और संजय उसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में। एस कर सकता है 12 दिन में। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अजय और प्लस संजय ये कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सामने वाली पट्टी पे आ रहा होगा, आप उधर देखते रहिए, क्वेश्चन को लगाते भी रहिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 12 ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल है। 12 एक से भी कट जाएगा और 4 तिहाई 12 कटता है, ठीक है। 4 तिहाई 12 और 1। अब इन दोनों की एफिशिएंसी यानी इनका कार्य क्षमता आ गया कि ए जो है एक दिन का कार्य करता है कितने दिन में, 3 यूनिट कार्य करता है, और एस जो कि संजय वो 1 यूनिट कार्य करता है 1 दिन में। अभी तो 12 दिन में पूरा कर लेता है। अब ये दोनों मिल करके कहा जा रहा है, तो हम दोनों को मिला देंगे। अब ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 = 4। अब ये 4 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं, और करना कितना है, 12 काम करना है। और 12 यूनिट काम करने के लिए हम 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, इसलिए हम 4 से इसको भाग दे देंगे, कितने दिन में पूरा होगा, तो 3 दिन में पूरा हो जाएगा हमारा। 4 तिहाई 12, 3 दिन में हमारा ये काम पूरा होगा। योर आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी, 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है और बाबू इसी कार्य को इसे 5 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा।
कितने दिन में कर रहे हैं? अंजलि कर रही है 10 दिन में और बाबू कर रहा है 5 दिन में। अंजलि प्लस बाबू, अभी अंजलि कर रही हैं 10 दिन में और बाबू कर रहा है 5 दिन में। अब ये पूछ क्या रहा है? ये दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे, यही पूछ रहा है। कहने का मतलब यही है ना कि ये पूछ रहा है कि अंजलि अगर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रही है और उसी कार्य को बाबू जो है 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे या फिर इसका मल्टीपल ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीपल कोई भी संख्या होता है, जैसे हम इसका 20 ले सकते हैं, हम 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, पर हम लोग 10 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बार कट रहा है और ये 2 बार काट रहा है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 एके 10 होता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये एक दिन की इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है? क्षमता इनकी 1 + 2 = 3। अब ये एक दिन की क्षमता इसकी क्या आ गई? 3। अगर ये अंजलि और बाबू मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो इनको 10 काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? इसी से हम भाग दे देंगे। 3 त्रिक का 9, 1 सही 3 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये ना दे करके ये भी हो सकता है 3.33, ये भी आंसर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कितना गया? ए। अच्छा हाँ चलो ठीक है। इसमें आंसर में क्या दिया गया है? आंसर में दिया गया है हावर में। अच्छा मान लेते हैं ये 3 डेज है, ठीक, 3 दिन 3 डेज। अगर हम इसे आवर में चेंज करना चाहें तो यहाँ 24 से क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो 8 त्रिक 24 और ये इससे गुणा होगा तो 8 के 8 ही रह जाएगा, यानी ये 8 हावर हो जाएगा, 8 घंटे। 8 घंटे, तो 3 दिन 8 घंटे। आपका आंसर ए ऑप्शन में। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका जैसा ऑप्शन में दिया रहे उसी हिसाब से कर सकते हैं। ये बात नहीं समझ में आई? चलो एक बार और समझाते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है? अब देखो, क्या 10 काम पूरा करने में ये 3 दिन पर यूनिट काम कर रहे हैं, पर डे काम हिसाब से कर रहे हैं, तो ये 10 दिन काम करने के लिए इनको 3 दिन तो ये पूरा काम करेंगे। कितना दिन बच रहा है? कितना दिन बच रहा है? 1/3 काम बच रहा है, जो कि ये लोग मिल करके कर रहे हैं। तो 3 यूनिट पर डे काम के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, तो एक दिन पूरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि 1/3 है। अब जब पूरा दिन नहीं लगेगा तो उसे घंटे में निपटा लेंगे ना। तो इसे हमें घंटे में चेंज करने के लिए हम 24 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे होते हैं, अगर हमें ये दिन में है, ये 3 सही 1/दिन में है, यानी ये 3 दिन तो पूरा है, पर ये एक दिन का 1/3 भाग है। तो 1/3 भाग कितना होता है? अगर आपको कहा जाए 8 त्रिक 24, 8 ही घंटा बनेगा ना। 24 घंटे का 1/3 भाग 1/3 भाग क्या होगा? 8 घंटा ही होगा ना। तो ये जो 1/3 है उससे अगर हम भाग कर देंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 बटा होता, यहाँ पे 2 होता, 2/3 होता, तो हम इसको 8 दूनी 16 घंटा कर सकते थे। क्योंकि जब यहाँ से एक बार भाग जाएगा फिर ये गुणे का निशान है, तो जितना आएगा भागफल उससे इससे मल्टीपल होता है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, 1/3 ही कह रहा है। तो हम इसलिए इसको समझेंगे 1/3 गुणा 24
ये 8 घंटा हो गया। अब ये 8 घंटा जो आया है, ये अब तो ये 1/3 दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि ये दिन में था, हम उसे घंटे में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब जब 3 दिन हो गया है, अब घंटे में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा 3 दिन 8 घंटे। अब तो नहीं लगता कि मुझे किसी को डाउट होगा। किसी को डाउट है तो वो कमेंट करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आवाज़ मेरी थोड़ी आपको डल नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। सर दर्द हो रहा है मेरा पिछले 2 दिन से लगातार, यहाँ से लेकर के पूरा दर्द होता, तो उसके लिए सॉरी। और वैसे भी माइक ले लिया है देखो, तो आवाज़ तो पहुँच ही रही होगी, अच्छी पहुँच रही होगी। चलो अच्छा, चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, श्रेया एक काम को 1 दिन 8 घंटे में पूरा कर सकती है, और श्रद्धा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा। चलो अब देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अब 0 लेवल से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो होगा ही। क्या है इसमें? श्रेया कर रही हैं कितने दिन में? 1 दिन 6 घंटे में। और श्रद्धा इसी काम को कर रही हैं 2 दिन 12 घंटे में। 12 घंटे में। अब इस सवाल को लगाने के लिए, देखने में तो बहुत वो हो रहा होगा, इस सवाल को लगाने के लिए अब ये दोनों पूछ रहा है कि श्रेया और श्रद्धा मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर हम ये दिन को भी अगर घंटे में कन्वर्ट कर लें, और इस 2 दिन को भी घंटे में कन्वर्ट कर लें, या घंटे को भी आप 2 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो सवाल आसान हो जाएगा। तो बताओ, 1 दिन में कितना घंटा होता है? 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 और प्लस 6 कितना हो गया? 30 घंटा। 30 घंटा हो गया। अब ये 2 दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 गुणा 2 प्लस 12, ये 2 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 और 12 60। ये 60 घंटे आ गया। अब H लिख दे रहा हूँ, H। अब बताओ, अब तो सेम क्वेश्चन आ गया, और शायद ऑप्शन में भी हावर्स में दिया हुआ है, क्योंकि जब आप आवर में दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम आवर में ही चेंज कर लिए। अब हमारा डिजिट अगर आवर में आ गया तो सरल क्वेश्चन हो गया कि नहीं। अब बताओ, श्रेया और ये दोनों मिल करके, जैसे श्रेया SS लिख दे रहे हैं, अगर ये भी 30 काम कर रही हैं पर हावर कहो चाहे दिन कहो, क्योंकि अब जब सेम हो गया है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो चाहे दिन हो या घंटा हो या मिनट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब श्रेया और श्रद्धा, तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ये 1 और ये 2, क्योंकि इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी ना। ये श्रेया जो है 1 दिन में कितना काम कर रही हैं? 2 यूनिट काम कर रही हैं, और श्रद्धा 1 यूनिट काम कर रही हैं। अब क्या करना है? अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों मिल करके काम करेंगी और इतने काम को पूरा करेंगी। अब ये देखो, 2 + 1 = 3। अब ये 3 काम पूरा करना है इनको मिल करके, तो हम इसको
कर देंगे, क्या आ गया हमारा 20 घंटा। 20 घंटा आ गया, ये हमारा आंसर। जल्दी बताओ किसको समझ में आया किसको नहीं आया। इसको हमें क्या करना था, इसको हमें ये जो दिन में दिया हुआ है इसे घंटे में इसको भी कन्वर्ट कर लेना था। अगर हम इस घंटे को भी, अगर घंटे को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर फिर उसके बाद हमें जो दिन में आएगा उसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए दोबारा वो काम ना करना पड़े। आंसर हमारा हावर में दिया हुआ है, तो अब जब घंटे में आंसर दिया हुआ है तो हम क्यों ना क्वेश्चन को ही घंटे में कर लें, ताकि हमारा आंसर भी आसान हो जाए, हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। चलो, ये तो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर क्वेश्चन कमेंट करना, फिर से बता देंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर किसी कार्य को 24, 16 और 12 दिन में पूरा करते हैं तो उसे मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तक देखो, अब तक था 2 लोग काम कर रहे थे, 2 लोग, कभी वो लोग एक साथ कर रहे थे, कभी अकेले अकेले कर रहे थे। तो अब तक 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए। कौन कौन है? पी, क्यू और आर आ गए। अब ये कैसे काम कर रहे हैं? ये दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं। पी क्यू आर 24, 16 और 12। 24, 16 और 12 दिन में ये काम पूरा कर रहे हैं। अब ये 24, 16, 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो अब ये सब साथ में मिलकर P प्लस, दिखाई नहीं दे रहा है, P प्लस Q प्लस R, अगर ये तीनों मिल करके कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम और इनका या जो लेंगे गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 48, 24 दूनिया 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। एलसीएम निकालना तो 3-4 क्लासों में मैंने सिखाई दिया होगा और निकालना भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर से दोबारा सोचने की और पढ़ने की ज़रूरत है। इससे सरल और सरलतम कुछ हो ही नहीं सकता, जितने सरल से चले। ये तो सब बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक हैं इनसे, ये तो समझ लीजिए कि आपके ही क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे ऊपर जाना है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चनों को हल करना है। अगर हल करना है तो थोड़ा मॉडरेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब ये इनके 1 दिन की क्षमता आ गई, 1 दिन की इनकी ये क्षमता है। P जो है 1 दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और Q 1 दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, और R जो है 1 दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। अब ये सब मिल करके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 = 9 हो जाएगा। अब हमें हमारा पूरा काम क्या है, पूरा काम हमारा 60 है, और हमें कितने स्पीड से हमने काम करना है, हम कितने स्पीड से काम कर रहे हैं, तो 9 यूनिट कार्य पर डे के स्पीड से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा, दया कुछ गड़बड़ है दया, देखते हैं। हाँ देखो, ये जो 60 है ये 60 नहीं है, हमारा कितना यूनिट कार्य है, पूरा 48 है। अब हम क्या करेंगे, 9 × 5 = 45, कितना बचा, 3 बचा बटे 9। अब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5। हमारा आंसर कितना आया, 5 सही 1/3 दिन में हम पूरा काम कर लेंगे। और क्वेश्चन में अगर हावर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे,
हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन में आंसर जो है हमारा आवर में दिया हुआ है, तो हम 5 दिन तो पूरा है ही है। अब हम इस 1/3 को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 24 से भाग करेंगे, 8 3 24, तो ये हमारा आ गया 8 घंटे। हमारा आंसर आ गया 5 दिन 8 घंटे। समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, समझ में आना भी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हुए वे एक ही काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? अच्छा, अब तक तो समझ में आ गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ए बी सी क्रमशः 5, ए, बी और सी क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ए को दिख नहीं रहा है ना, 1 मिनट, ए, बी और सी 5, 20 और 60 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये उसी काम को ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन में यही कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन में वही कह रहा है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। इनका क्या हो जाएगा मल्टीपल, 60। अब 60 हो जाएगा तो ये 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60, 60 1 के 60। अगर इन तीनों को मिलाना है हमें तो 12 यूनिट कार्य पर डे और ये 3 यूनिट कार्य पर डे और ये 1 यूनिट कार्य पर डे। 12 + 3 + 1, 3 15 और 1 16। अगर ये 16 काम कर रहे हैं तो इनको 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 16 तिया 48, 3 दिन हो गया। बचा कितना दिन इनका? बचा 12 सही 12 सही नहीं सॉरी 3 सही 12/16। अगर आंसर इसमें भी नहीं तो इसको भी हम देखो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 चौके 16। तो 3 सही 3/4 हमारा दिन में, इतने दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। जब साथ में ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो 3 सही 3/4 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। और आपका आंसर हो जाता है ये आंसर बी, 3 सही 3/4। देख लो, इतना अच्छा मेथड है कि एसएससी सीजीएल में आया था सन 2019 में, जुलाई में ही क्वेश्चन जो अभी जल्दी हुआ है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन इतने आसानी से 1-2 लाइन में, ये सारी चीज़ें तो आप अपने मन में कर सकते हो, ये भी अपने मन में कर सकते हो। बस करना क्या है, आपने देखा क्या हुआ है, आपने देखा क्वेश्चन में क्या आया है कि ये 5 और ये 20 और ये 60, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये 12, तो 12 + 3 + 1। अब ये इनको जोड़ना है, सीधा जोड़ो, 60 16 आ जाएगा, 60/16 सीधा बात। 16 तिया 48, 48 12 बचा बटे 16 करो, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3 सही 3/4। विदिन
30 से 40 सेकंड, विद इन 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ओरल भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं लगे रहो, प्लीज़ लगे रहो, बहुत बड़ी बात नहीं है। और 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 100% रखा है इस चैप्टर से, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन 100% रखा है तुम्हारे किसमें, आर्मी में, आर्मी रिटन में। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आज के लिए हम लोग इतना बस करते हैं। कल मैं और भी क्वेश्चनों के साथ और जोश के साथ वापस आपके पास आऊँगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि क्लास जो ज़बरदस्त क्लास चल रही है ये सबको मिल सके। धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो जाएगा।